अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं एक मासूम बीवी का किस्सा, एक मासूम बीवी का इंतज़ार। दोस्तों, तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुज़र चुके थे। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फ़ारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ए लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग इस जिहाद में शिरकत करें। तो हज़रत फ़ारूक ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान में जिहाद में लोगों की ज़रूरत है, तो वह अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे और मेरे बच्चे का क्या होगा। तो फ़ारूक ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार हैं, इन्हें तू अपने खर्चे में रख ले और 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उस दिन फ़ारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शोर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फ़ारूक की बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे बेटे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना। अगर लड़की पैदा हुई तो उसे अच्छी से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आँखों के साथ फ़ारूक ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपनी शोहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था कि कभी ख्याल आता कि मेरे शोहर जा रहे हैं, पता नहीं कब अभी उनका देखना नसीब होगा या नहीं होगा। और कभी ख्याल आता है कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शोहर से मिलना नसीब होगा या सीधे जन्नत में ही उससे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और मेरे बच्चे की मुआफ़िज होगा। फ़ारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते में चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर ज़्यादा देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। जो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शोहर को दूर जाता देख दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला, मेरे शोहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें वापस सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फ़ारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वहाँ बीवी की नज़रों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करें। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने में वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शोहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। लेकिन इस तरह पूरा साल गुजर गया, शोहर वापस ना आए, उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज़ हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शोहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता है कि अभी तो जुदाइयों की ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतज़ार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शोहर फ़ारूक के बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी लोग से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हमें फ़ारूक की कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शोहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए।
अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। फेरुक के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। उनकी बीवी ने उस लड़के की बहुत अच्छे से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के की शागिर्द बने। उसका नाम रबीआ था। ज़माना गुजरता गया। शोर को गए हुए 27 साल गुजर चुके हैं। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक रात वो भी आती है। वही फेरुक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फेरुक जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब वापस घर जा रहे हैं तो एक बूढ़े होकर हड्डियों में ढांचा बन चुके हैं। फेरुक को बीवी बच्चा की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिए मदीने की तरफ चल दिए। हर कदम पे फेरुक के दिल में एक ही ख्याल आता था कि मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ था या नहीं। पता नहीं कब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया, क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे। ये सारे सवालात हज़रत फेरुक के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बजे फेरुक का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। एक तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फेरुक के दिल में एक तूफान भरा हज़ारों सवालात थे और जो को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फेरुक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्ज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गया। रात का वक्त था। घर की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फेरुक ने अपने घोड़े की एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर के में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ गया। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि यह कोई चोर डाकू है, इसलिए तेजी से उठकर उसने हज़रत फेरुक को गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में फादने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज़ में फेरुक से पूछा कि तुम कौन हो, तो फेरुक बहुत ज़्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाज़त के फाद कर आ गए और ऊपर से कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बूढ़े होकर मुसलमानों के घरों में रात बगैर इजाज़त आते हो। फिर बहुत बूढ़ा हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के ने गरजती आवाज़ सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने इनका गिरबान पकड़े हुए कहा कि ऐसे कैसे वापस जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊंगा, सज़ा दिलवाऊंगा, ताकि दोबारा तुम किसी मुसलमान के घर फाड़ने की हिम्मत ना करो। आवाज़ सुनकर माँ भी उठ गई। उसने लड़के से कहा कि अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी है, गलती हो गई हो, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मालिक भी आ गए। इमाम मालिक ने को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मालिक ने आगे बढ़कर फेरुक से पूछा कि दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसके घर क्यों घुसे हैं? फिर ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझे गलती हो गई मुझसे, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मालिक ने पूछा दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगती। फेरुक ने कहा कि मैं मदीने का रहने वाला हूँ, आज से 27 साल पहले तुर्किस्तान की जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फेरुक बिन अब्दुर्रहमान है। घर के अंदर से फेरुक की बीवी ये सब झगड़ी खामोशी सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादाजी ने जुबान से सुना कि मेरा नाम फेरुक है तो घर की छत की उससे खिड़की खोलकर अपने शोहर को देखा। बीवी को अपने शोहर के बूढ़े चेहरे से वही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि ज़माना करवट बदल कर 27 साल पीछे चला गया। वही फेरुक जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह की खातिर जा रहे थे गया था, वो सारा मंजर बीवी ने नज़रों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी को गिरबान छोड़ो। हज़रत रबिया
ने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है ये कौन है? हज़रत रबियों ने कहा कि माँ मुझे नहीं पता ये बूढ़ा कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा था कि अम्मा मेरे अब्बा कहाँ हैं और कब आएंगे। यह सुनकर हज़रत रबिया ने अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़ कर रोने लगे। फ़ारूक ने अपने बेटे को गले लगा कर लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत बात की और फिर मिलकर बहुत रोए भी। माँ ने दरवाज़ा खोला और फ़ारूक अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया था। फजर की अज़ान होने लगी। फ़ारूक ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए, तुमने उसका क्या किया? बीवी ने कहा कि वह 4000 दिनार महफूज रखे हैं। आज पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत रबियों ने पहले मस्जिद में जाकर पहले ही मस्जिद जा चुके हैं। फ़ारूक थोड़ा सी देर से मस्जिद में पहुँचे तो एक बहुत बड़ा मजमा मस्जिद में नबी में मौजूद था। फ़ारूक ने पीछे पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठे और बड़े बड़े उलमा इकराम की इमाम मालिक जैसे लोग वे इमाम साहब को करके बैठे। फिर इमाम साहब के लोगों को हदीस के दर्स देने लगे। फ़ारूक की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वह इमाम साहब की पहचान नहीं पाए और पीछे बैठकर सारे लोगों के हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फ़ारूक ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि ये इतना बड़ा आलिम दिन कौन है? तो इतने सारे लोग हदीस पढ़ रहे थे। उसके बाद दर्स इमाम मालिक ने जैसे ही लोगों की शागिर्द बनकर अदब से बैठे थे, उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते? ये फ़ारूक ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता ये कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीना में नए नए आए हो। फ़ारूक ने कहा कि हाँ बेटा आज ही मदीना में, लेकिन मैं रहने वाला मदीना का ही हूँ। उस आदमी ने कहा, दादाजी ये वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फ़ारूक ने पूछा कि बेटा इनके बाप का क्या नाम है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फ़ारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वही शहीद भी हो गए। यह सुनकर फ़ारूक बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आई और बीवी के गले लगा कर लिया और कहा कि तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ाया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों को उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फ़ारूक ने कहा कि हकीकत में तूने मेरे